आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 2B। बोलिए सर, सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आई आपको? आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 2B। एग्जाम्पल्स में कोई प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट की? यस सर। बोलिए। सर एग्जांपल नंबर 7। एग्जाम्पल 7 में कह रहा है व्हाट रियल नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल दिस सो दैट x-2 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय सो दैट x-2 डिवाइड इट एग्जैक्टली। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, इसमें दो कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं। एक आता है व्हाट शुड बी एडेड और एक आता है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। अगर वो कह रहा है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड तो सीधा सीधा आप डिवाइड करो और जो भी रिमाइंडर आएगा दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। लेकिन अगर वो ये कह देता कि व्हाट मस्ट बी एडेड, हाँ बेटा, अगर सब्ट्रैक्टेड की बजाय वो ये कह देता कि व्हाट मस्ट बी एडेड, तो जो भी रिमाइंडर आएगा उसका साइन चेंज कर देंगे। ठीक है? मान लीजिए रिमाइंडर इस वाले क्वेश्चन में आप देखो तो आप ये पाओगे कि इसके अंदर रिमाइंडर 5 आ रहा है, तो आप यस सर। लिखेंगे 5 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। अगर क्वेश्चन होता व्हाट मस्ट बी एडेड का, तो मैं क्या करता, इसी में ही जो 5 आया आंसर मैं लिख देता -5 मस्ट बी एडेड। डिवाइड करना आप सभी को आता है। 3x³ को 3x से डिवाइड करा आपने, x² आ गया, मल्टीप्लाई करी 3x³ -2x², साइन चेंज कर दिए, ये कैंसिल आउट हो गया। ये आ गया आपके पास 12x² -14x + 9। फिर आपने 12x² को 3x से डिवाइड करा, हमारे पास आ गया कितना, 4x। मल्टीप्लाई करी हमने इसकी, तो ये हो गया हमारे पास 12x² ± -4 2 8x। ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया। आपके पास यहाँ बचा -6x + 9। डिवाइड करा इसको तो -2 आ गया, -2 से मल्टीप्लाई करी -6x + 4, साइन चेंज कर देंगे, ये कैंसिल आउट। 9 में से 4 चला गया, 5 रह गया। क्वेश्चन था व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, तो आप लिखेंगे इट इम्प्लाइज 5 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। ठीक है जी, 5 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। और अगर सपोज करिए वो कह देता व्हाट मस्ट बी एडेड, तो हम यहाँ लिख सकते थे कि -5 मस्ट बी एडेड। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई। दो यस तरह के सर। क्वेश्चन आते हैं, व्हाट मस्ट बी एडेड, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। तो मैंने आपको दोनों ही बता दिए इसके अंदर। और बोलिए कौन सा एग्जाम्पल नहीं हुआ? सर एग्जांपल नंबर 9। एग्जाम्पल 9 तो एनसीईआरटी के जैसा है। इसमें लिखा है ऑन डिवाइडिंग x³ -3x² + x + 2 बाय अ पॉलिनोमियल gx द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड gx। आप ध्यान से सर देखो एक्सरसाइज। सर ये वाला फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 3x³ + 10x² - 9x - 4 if one of its zero is 1। इफ वन ऑफ इट 0 इज 1। कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, जो भी आपकी बुक में है वो जरा पॉलिनोमियल बोलना क्या दिया है। 3x³ हाँ + 10x² हाँ - 9x हाँ - 4। -4। आपको ये एक पॉलिनोमियल दिया है, आप मुझे बता सकते हो इसकी डिग्री कितनी है? सर 3 तो इसकी ओवरऑल कितनी जीरोज होंगी? 3। 3 जीरोज होंगी। आपको एक जीरो उसने दे रखी है 1, तो आप इसे इधर ले आए, तो इट इम्प्लाइज x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। आप पूरे पॉलिनोमियल को मेरे बच्चे डिवाइड कर देंगे x - 1 से। आपके पास लिखा है 3x³ + 10x² - 9x - 4। नाउ सिंपली यू डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय x - 1। तेजी से डिवाइड करिए, रिमाइंडर हर हालत में 0 आएगा। क्वेश्चन बताइए मुझे कितना आया। करिए डिवाइड और क्वेश्चन बताइए कितना आया।
जी कितना आया क्वेश्चन? Sir, the question is 3x square 3x square plus 13x plus 13x plus 4. plus 4. Now we simply make the factors. 3x square plus 13x plus 4. तो आप इसके फैक्टर्स बना लेंगे यहाँ पर, आप इसके फैक्टर्स क्रिएट कर लेंगे यहाँ पर, और फैक्टर्स क्रिएट करने के बाद उन फैक्टर्स को 0 के इक्वल रखकर वैल्यू निकाल लेंगे। तो 4 3 जा 12, 12 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं प्लस करके 13 आए, तो इसका मतलब हो गया 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस x प्लस 4। 3 कॉमन, x कॉमन, अंदर बच गया x प्लस 4, प्लस के 1 कॉमन, फिर बच गया बेटा x प्लस 4। तो दो फैक्टर आपको मिल गए यहाँ पर, एक तो x प्लस 4 और एक 3x प्लस 1। x की दो वैल्यूज आ गई, एक तो -4 और एक -1/3। चेक आंसर प्लीज। अदर टू zeros आर -4 एंड -1/3। तो Yes, ये sir. हमारे Right, पास आ sir. गई वैल्यूज, आप ध्यान दीजिए। हाँ भाई, इसके बाद नेक्स्ट डाउट बताइए क्या है आप लोगों का? Sir, example number. Sir, वो NCERT में है जो find the value of A and B. वो तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, पहले भी कराया Sir, था आपको, चलिए बता देते हैं। सर B वाले में प्रॉब्लम आ रही है बस। कोई सर बात नहीं, एक ही दोबारा वैल्यू से समझ में बता आ रही देते है। हैं। ठीक है, दोबारा बता देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है RS अग्रवाल में, देख सकते हैं आप। कह रहा है इफ द पॉलिनोमियल दिस आर zeros this and this, you have to find out the value of A and B। ये एनसीईआरटी की 2.4 में भी है, 2.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझ लीजिए। उसने आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया, एग्जाम्पल नंबर 3 में एक पॉलिनोमियल आपको दे दिया, px इज इक्वल्स टू x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। उसने कहा इसकी जीरोज हैं a माइनस बी, a और a प्लस बी। आपको जो इसकी जीरोज दे रखी हैं बेटा, वो दे रखी है a माइनस बी, a और a प्लस बी। एक अल्फा काम करेगी, एक बीटा और एक गामा। आपके पास रिलेशन है पहला, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू -b/a होता है। तो b का काम कर रहा है यहाँ पर -3 और a का काम कर रहा है 1, यानी कि a माइनस बी प्लस a प्लस a प्लस बी इक्वल्स टू 3। b से b कैंसिल आउट हो गया, 3a इज इक्वल्स टू 3, a की वैल्यू तो 1 मिल गई आपको। आप ध्यान से देखें कि हमने एक रिलेशन लगाया पहला, और हमें उस रिलेशन को लगाने के बाद इजीली a की वैल्यू मिल गई। अब इसके अलावा हमारे पास दो रिलेशन और हैं, एक अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, और इसके अलावा दूसरा रिलेशन है अल्फा बीटा गामा। कोई भी आप रिलेशन यूज कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यूज किया अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, और मुझे पता है इसका फार्मूला होता है कितना। हाँ भाई, क्या फार्मूला होता है इसका? -d/a। शाबाश, -d/a। तो माइनस ऑफ 1, आपके पास d के काम यहाँ पर 1 कर रहा है, तो -1/1। अल्फा की वैल्यू है a माइनस बी, बीटा की वैल्यू है a, गामा की वैल्यू है a प्लस बी। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आ गया हमारे पास। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कर देंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए आ गया आपके पास, इक्वल्स टू -1। आप इसके अंदर a वैल्यू पुट कर दीजिए, a की वैल्यू है 1, वो हमने उठाकर इसके अंदर रख दी। तो ये हमें मिला 1 माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 इक्वल्स टू -1। इस -1 को इधर ले आएंगे तो 1 प्लस 1, देखो यहाँ इंटू में 1 है तो यही बचा। इस -1 को आप इधर ले आए तो 1 प्लस 1 मिलकर हमारे पास हो गया 2, 2 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर हो गया।
मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी आप स्क्वायर हटाकर अंडर रूट करेंगे तो याद रखना प्लस माइनस का साइन आपको लगाना है। ठीक है बेटा, जब भी आप स्क्वायर sir. हटाकर अंडर रूट करेंगे यू हैव टू पुट प्लस माइनस साइन ऑलवेज, क्योंकि कोई भी अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उस क्वाड्रेटिक के दो आंसर निकलते हैं। यहाँ पर आपके पास वो वैल्यू प्लस माइनस रूट टू आ गई। देख लें, क्लियर है सभी को? एग्जाम्पल नंबर 3। यस सर। Yes, sir. इसके बाद अगली प्रॉब्लम क्या है हमारी? एग्जाम्पल्स में कोई और डाउट तो नहीं? Any other query in examples of exercise 2B? चलिए इसके बाद हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 2B पर। तो 2B एक्सरसाइज निकाल लें आप। एक्सरसाइज 2B में बोलिए कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ आपसे? बताइए बेटा, 2B में जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आई है वो बोलिए कौन सा है? Sir, question 10. क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन Sir, नंबर 10 प्रॉब्लम में है क्वेश्चन 10 के अलावा और कोई प्रॉब्लम में है तो बताइए प्लीज। भाई बाकी स्टूडेंट्स का रिस्पांस नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या आप लोगों की? सौम्या? सर नहीं है। एक क्वेश्चन नंबर 10th प्रॉब्लम आई है कुल मिलाकर हमारे पास, वो समझा देता हूँ। वैसे तो ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में मौजूद है इसी तरीके का क्वेश्चन। आप देखें 2.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है ये, मिलता जुलता। जी हाँ, क्या लिखा है? ऑन डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल जीएक्स द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड द वैल्यू ऑफ जीएक्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जिसकी प्रॉब्लम है 10th क्वेश्चन, उसकी किताब में यही है ना? 10th चेंज तो नहीं है? yes, sir. Sir, हमारे में पर ये है polynomial is divided by another polynomial. The remainder comes out to be px plus q. Find the value of p and q. आप एग्जाम्पल पूछ रहे हैं या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? Sir, question 10. It's a polynomial x raised to the power 4 plus 2x cube plus 8x. कोई सर बात जो नहीं, आप ग्रुप पे मुझे बोल। पीडीएफ है उसमें भी यही क्वेश्चन है। कोई बात नहीं, वो एक्चुअली नए वाली बुक की पीडीएफ है। मेरे पास जो इस समय एडिशन है वो पुराना है। कोई बात नहीं, बता देते हैं। आप मुझे पॉलिनोमियल बोलिए क्या दे रखा है? X raised to the power 4 plus 2x cube plus 8x square plus 12x plus 18. हाँ, क्या कह रहा है आगे? पूरा क्वेश्चन पढ़ दो। Is divided by another polynomial x हम्म, square plus 5. एक्स स्क्वायर प्लस 5 से जब इसको डिवाइड करा गया, क्या कह रहा है? द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी Comes px plus q. Find the पी एक्स value प्लस of क्यू, p इसका and q. रिमाइंडर आ रहा है। कोई बात नहीं, Yes, sir. यहाँ पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। एक्स रेस टू की पावर 4 को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करा तो एक्स स्क्वायर आया। मल्टीप्लाई करिए एक्स रेस टू की पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर हो गया हमारे पास। साइन चेंज कर दिए, ये कैंसिल आउट हो गया। 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18। उसके बाद हमने 2x क्यूब को डिवाइड करा एक्स स्क्वायर से, बेटा आपको मिल गया 2x। मल्टीप्लाई करी 2x क्यूब प्लस 5 टू द 10x आ गया हमारे पास। साइन चेंज करें, ये कैंसिल आउट। 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 18। फिर हमने इसको डिवाइड करा है एक्स स्क्वायर से तो प्लस 3 बचा हमारे पास। 3 की मल्टीप्लाई करी 3x स्क्वायर प्लस 5 3 जा 15। साइन चेंज कर दिए, ये कैंसिल आउट हो गया। आपके पास बच गया 2x प्लस 3। ये इसमें रिमाइंडर बचा। ऑल्सो रिमाइंडर क्या बता रहे हैं आप? क्या दे रखा है रिमाइंडर?
सर पी एक्स प्लस क्यू। तो हम ये कहेंगे इट इम्प्लाइज पी एक्स प्लस क्यू इक्वल हो जाएगा 2x प्लस 3 के। ऑन कंपेयरिंग, जरा दोनों को कंपेयर करके बताना मुझे। हाँ भाई, दोनों को कंपेयर करके बताना, जहां p लिखा है वहां पर क्या क्या वैल्यू बनेगी इधर से देखकर। सर p की वैल्यू 2 और q की वैल्यू +3। +3, वो प्लस यहाँ पे है, प्लस से प्लस कंपेयर हो गया, तो p की जगह पर 2 है और q की जगह पर 3 है। देख ले भाई, सबको क्लियर हो गया p और q की वैल्यू। यस सर। ऐसा एक एग्जाम्पल भी है, यदि आप ध्यान से देखो तो देयर इज वन एग्जाम्पल ऑल्सो। यस सर। कौन सा? मेरे मेरे ख्याल से पुराने एडिशन में यही एग्जाम्पल है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है पुरानी बुक में। देखो, नई और पुराने एडिशन में ये ज्यादातर यही चेंजेस कर देते हैं कई बार, कि जो एग्जाम्पल्स में होते हैं उन्हें क्वेश्चन में डाल देते हैं, जो क्वेश्चन में होते हैं उन्हें एग्जाम्पल्स में डाल देते हैं। चलिए, सर एग्जांपल इसके नंबर बाद 8 है। हाँ, एग्जाम्पल 8 है पुरानी बुक का। इसके बाद बताइए, एक्सरसाइज में और कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो आपकी प्रॉब्लम हो, आपसे ना हुआ हो, मैं समझा देता सर हूँ। फिफ्थ फिफ्थ से पहले तो नहीं कोई किसी की प्रॉब्लम? पढ़ दीजिए फिफ्थ क्या है जरा, कभी मेरी बुक में चेंज हो। फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन सम टू का एट मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। दूसरा, सम ऑफ द प्रोडक्ट टेकन टू एट ए टाइम, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। और तीसरा आपको दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इन तीनों की वैल्यू आपको 5, -2 और -24 दे रखी है। वो आपसे क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालने को कह रहा है। मैंने आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल का फार्मूला लिखवा रखा है, क्या है भाई बताना जरा। k इंटू x क्यूब हाँ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x स्क्वायर हाँ प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। माइनस अल्फा बीटा गामा, ये फार्मूला है। तो आपने ये फार्मूला अप्लाई कर दिया और इसके अंदर ये जो वैल्यूज आपको गिवन है वो सारी वैल्यूज आपने इसके अंदर पुट कर दी बेटा। जैसे ही आप ये वैल्यूज इसके अंदर रखेंगे आपको मिला एक्स क्यूब -5x स्क्वायर, इसकी वैल्यू -2 तो -2x, और उसकी वैल्यू -24 तो माइनस माइनस +24 होगी। अपॉन में कुछ नहीं है, k को क्या रखेंगे? 1। बिल्कुल ठीक, पुट k इज इक्वल्स टू 1। आपने k को 1 पुट कर दिया, आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल मिल गया x क्यूब -5x स्क्वायर -2x एंड +24। प्लीज चेक आंसर। सर सही है। सर इसके बाद और बताइए क्या प्रॉब्लम आई पूरी एक्सरसाइज में। बाकी तो मैं समझ रहा हूँ सारे डिवाइड वाले हैं, या 2 जीरोस दे रखी हैं, 1 जीरो मांग रखी है, या बाकी की 2 जीरोस मांग रखी है। सर चेक कर लीजिए, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो किसी का तो बोलिए प्लीज। जी, कोई प्रॉब्लम? नो सर। सर 19। सर क्वेश्चन नंबर 21। 19 और 21 एक्चुअली मेरे वाली बुक में नहीं है। 19 जरा पढ़ना क्या है, जिसकी प्रॉब्लम है 19 प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 19। Find all the zeros of a polynomial 2x power 4 minus 11 cube मिल गया, plus ठीक है, यही 7। वाला ही है, मेरी बुक में है ये। तो मेरे पास ये एक पॉलिनोमियल गिवन है, ध्यान दीजिए। px इज इक्वल्स टू 2x रेज टू की पावर 4 माइनस 11x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 13x और -7। मिलता जुलता क्वेश्चन एनसीईआरटी में मौजूद है, एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है, चेक कर सकते हैं आप वहां पर। यहाँ पर आपको 2 जीरो दे रखी है, 3 + √2 और 3 - √2। ध्यान दीजिएगा,
3 प्लस रूट 2 और 3 माइनस रूट 2, दो जीरोस आपको दे रखी हैं इसकी, तो उसे हम अल्फा और बीटा कहेंगे। पहले हमने इसका सम निकाल लिया अल्फा प्लस बीटा, 3 प्लस रूट 2, 3 माइनस रूट 2, रूट 2 से रूट 2 कट गया, 6 आ गया। अगला अल्फा इंटू बीटा, 3 प्लस रूट 2, 3 माइनस रूट 2, फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आपको मिल गया 7। भाई 3 का स्क्वायर 9, रूट 2 का स्क्वायर 2, 9 माइनस 2 7 आ गया हमारे पास। तो आप ध्यान से देखें, आपको अल्फा प्लस बीटा भी मिल गया, अल्फा बीटा भी मिल गया। पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं आप फैक्टर इसका, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। वैल्यू रख देंगे आप इसके अंदर, k को 1 पुट कर देंगे उसके बाद, क्योंकि अपॉन में कुछ नहीं है, तो पॉलिनोमियल आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7। तो हम कह देंगे इट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इज अ फैक्टर ऑफ px। डिवाइड करना आता है सब बच्चों को? यस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 से डिवाइड कर देंगे पूरे पॉलिनोमियल को, रिमाइंडर तो हर हालत में 0 आएगा क्योंकि फैक्टर है। आप मुझे क्वेश्चन बता दीजिए कितना आया जिन्होंने डिवाइड कर लिया हो। देखो क्लास 9th में आप लोग बहुत नुकसान उठा चुके हैं, और अगर अब भी आप सपोज करिए नहीं काम कर रहे हैं तो इसमें लॉस टोटली आपका है। ये बात बहुत अच्छे से समझ लें। कोई भी चीज क्लियर नहीं हो रही है मैं तभी बता सकता हूं जब आप उसे करके देखें और पता चले आपको कि आपसे नहीं हुआ है, और लेकिन आप काम ही नहीं करेंगे तो लॉस होगा 101%। बताइए कितना आया, क्वेश्चन बोलिए प्लीज। कितना आया भाई? 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। तो इस 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 के फैक्टर बना लेंगे हम। ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 1। आपने 2x कॉमन ले लिया, अंदर बच गया x प्लस 1, और लास्ट के 2 से माइनस 1 कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया x प्लस 1। दो फैक्टर आ गए, 2x माइनस 1 और x प्लस 1, दोनों को 0 के इक्वल रखकर x की दो वैल्यूज निकल जाएंगी, एक तो 1/2 और दूसरी -1। देखो बेटा जी, आंसर चेक करिए प्लीज क्या रहा। सर यही है। इसने मांगा था ऑल द जीरोस, तो आंसर में आपको जो दो दे रखी हैं वो भी लिखनी पड़ेंगी, और अगर वो सिर्फ कहता फाइंड ऑल अदर जीरोस तो यही आंसर लिखते हैं हम, हाफ और -1। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 21 पूछा है किसी स्टूडेंट ने, वो बोलिए प्लीज क्या है। 10 of the polynomial 3x cube पॉलिनोमियल दिया है आपको 3x क्यूब plus 16x square प्लस 16x स्क्वायर plus 15x प्लस 15x minus 18 -18। हाँ जी, इसकी जीरो 2/3 x, इसकी एक 0 2/3 दे रखी है बस, और तो कोई नहीं दे रखी। तो सर इसे पहले 3 को इधर ले जाइए, 3x इज इक्वल्स टू 2, 2 को इधर ले आए तो 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। आप कहेंगे इट इम्प्लाइज 3x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px। आज का होमवर्क भी नोट कर लें, 2C एक्सरसाइज आपको पूरी करनी है। 2C एक्सरसाइज में आपके पास 25 क्वेश्चंस हैं जो बुक मेरे पास है, आपके पास जितने हो वो पूरे करेंगे आप। नोट कर लीजिए, 2C एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है आज होमवर्क में। जी हाँ, 3x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px। डिवाइड करना सब बच्चों को आता है? दिए हुए पॉलिनोमियल को आप डिवाइड करिए बहुत तेजी के साथ।
और बताइए डिवाइड करके क्वेश्चन कितना आया। आगे का प्रोसीजर तो बिल्कुल सेम है, जो भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिलेगा, जो भी आप उस क्वेश्चन को जो है फैक्टराइज कर लेंगे, उसके फैक्टर्स बना लेंगे और उन फैक्टर्स को 0 के इक्वल रखकर x की वैल्यू निकाल लेंगे जो भी मिलेगा। बोलिए कर लेंगे या करके बताऊं? सर कर लेंगे। सेम प्रोसीजर है, सारे क्वेश्चंस का सेम प्रोसीजर है। बस ये ध्यान रखना, अगर पावर 3 है तो उसकी 3 जीरोज होंगी, एक उसने दे रखी है यहाँ पर, 2 आपने निकाल दी। पावर 4 है तो 4 जीरोज होंगी, 2 वो ऑलरेडी देगा आपको, 2 आप निकाल देंगे। ये फंडामेंटल है इसके अंदर हमारे पास। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Any other problem, any other query regarding exercise 2B? टू बी एक्सरसाइज में से और कोई प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट की है तो वो प्लीज बोलिए। नहीं है। और कोई डाउट तो नहीं किसी का? No, sir. नो सर। नहीं है कोई और प्रॉब्लम? No, sir. तो इसके बाद अगर आपका इसमें कोई डाउट नहीं है तो होमवर्क में आप लोग नोट कर लें अपने पास कि आपको एक्सरसाइज नंबर 2C कंप्लीट करनी है आज। 2C